नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकी गुटों और उनको धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ और अधिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में बड़े स्तर पर व्यवधान के लिए स्पष्टीकरण मांगा। उत्तरी गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग में 25 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। और फीफा ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले 2026 फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया। भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने आतंकी गुटों और उनको धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा और अधिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट। आतंकवाद से निपटने के लिए नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न भारत अमेरिका संयुक्त कार्य समूह और डिजिनेशंस डायलॉग में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, क्वाड और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सहित वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि इसके षड्यंत्रकर्ताओं को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों ने इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के और कड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का भी उल्लेख किया गया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने त्वरित और सुनियोजित कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। इस कार्रवाई में 1 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पर्क्यूरेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने को लेकर 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी असुविधा और परेशानी हुई। एक रिपोर्ट। डीजीसीए ने इसके लिए स्वीकृत उड़ान समय सीमा मानदंडों के तहत संशोधित जरूरतों के लिए पर्याप्त व्यवस्था न कर पाने के कारण हुए परेशानी के लिए विमानन कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। नोटिस में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन में विफलता से योजना और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक का पता चलता है। नागर विमानन मंत्री के रामन मोहन नायडू ने मंत्रालय के अधिकारियों और इंडिगो के सीईओ अल्बर्स के साथ स्थिति से निपटने को लेकर समीक्षा बैठक की। इंडिगो के उड़ान संचालन ठप होने के कारण यात्री लगातार 5वें दिन फंसे हुए हैं। इस बीच सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को रद्द या बाधित उड़ानों के लिए यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ऐसी सभी उड़ानों के लिए रिफंड आज रात 8 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। विश्व दर्पण के लिए मैं नवीन सक्सेना। गोवा के अरपोरा के एक नाइट क्लब में कल देर रात लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। ये दुर्घटना सिलेंडर विस्फोट से हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देगी। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। कुछ में फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार किया जाएगा। गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। फायर तो अंडर कंट्रोल है और इसमें ज्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में लगी आग में कई लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात कही। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया के लिए उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति का एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि देश की बढ़ती प्रगति का प्रतिबिंब है। भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और हमारे आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले 3 वर्षों के लिए फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के कार्यकाल का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। फलस्तीनी शरणार्थियों को सहायता देने संबंधी इस प्रस्ताव को 151 मतों से पारित किया गया। UNRWA के महाआयुक्त फिलिप लाज़ेरिनी ने भारत के समर्थन का स्वागत किया है और इसे फलस्तीनी शरणार्थियों के साथ विश्व की एकजुटता की अभिव्यक्ति बताया है। इजरायल ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि UNRWA ने हमास के सैन्य ढांचे को बढ़ावा दिया है। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चौथा C-17 विमान श्रीलंका में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संपर्क बहाल करने के लिए कल कोलंबो पहुंचा। ये बेली ब्रिज इकाइयों वाला तीसरा विमान है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विमान में लगभग 55 टन बेली ब्रिज सामान, एक JCB और इंजीनियर कोर के 13 कर्मी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ फोन पर बहुत ही रचनात्मक बातचीत की है। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत युद्ध समाप्त करने के लिए भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते पर रूस के सहमत होने की संभावना पर केंद्रित रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर चमन में भारी गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने के एक दिन बाद शांति है। गोलीबारी में पाकिस्तान के 3 नागरिक घायल हुए हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी लवलीन, खेल जगत में आज शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फुटबॉल प्रेमियों के लिए अगला साल बेहद खास होने वाला है, क्योंकि फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने एक घोषणा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 48 टीमों के टूर्नामेंट के लिए ग्रुप को अंतिम रूप देने के एक दिन बाद की है। विश्व कप 11 जून को मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के साथ शुरू होगा। इसमें कुल 104 मैच खेले जाएंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना 16 जून को अल्जीरिया के साथ अपना अभियान शुरू करेगा। प्रतियोगिता का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होगा। और लवलीन, अगर बात करें क्रिकेट के मैदान की, तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। इसके अलावा बैडमिंटन में भारत के संस्कार सारस्वत और मिथुन मंजुनाथ के गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत को स्वर्ण और रजत पदक मिलना पक्का हो गया है। धन्यवाद मुकेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकी गुट और उनको धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ और अधिक प्रतिबंध लगाने का अनुमान व्यक्त किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में बड़े स्तर पर व्यवधान के लिए स्पष्टीकरण मांगा। उत्तरी गोवा के अरपुरा में एक नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग में 25 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। और फीफा ने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 2026 फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।